नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधते समय यह खास मंत्र बोल देती हैं तो न सिर्फ बहनें खुद अपने भाई को करोड़पति बनने में मदद करती हैं बल्कि खुद भी मालामाल हो जाती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। तो गुरुदेव ने कथा में अपने भक्तों को रक्षाबंधन से जुड़े हुए शुभ मुहूर्त और शुभ समय के बारे में सभी जानकारियां दी है जो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दी है। लेकिन इसी के साथ गुरु जी ने एक ऐसा खास मंत्र भी दिया है जिसे यदि बहनें राखी बांधते समय बोल देती हैं तो यह न केवल उन बहनों के लिए बल्कि उनके भाइयों के लिए भी चमत्कारी होता है। और इस मंत्र के प्रभाव से उनके भाई दिन दुगनी रात चौगुनी भी करते हैं और के घरों में खुशहाली बनी रहती है। तो यदि आप भी एक भाई या फिर एक बहन हैं और अपने भाई बहनों को खुश देखना चाहते हैं तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका गरुड़ धर्मार्थ पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस बार भद्रा लगने की वजह से रक्षाबंधन समय में परिवर्तन किया गया है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। भक्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर काल का साया रहेगा। इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार को कब मनाया जाएगा। भक्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात में 11:55 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। दोस्तों, रक्षाबंधन 2024 भद्रा का समय इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर है। उसके पश्चात वो दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्गलोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। गुरु जी का कहना है कि यदि आप 19 तारीख को सही समय पर राखी नहीं बांध रही है तो आप 20 तारीख वाले दिन दोपहर में राखी बांध सकती हैं। बागेश्वर धाम वाले गुरु जी ने इस बार अपने भक्तों को राखी बांधने के सुबह मुहूर्त के साथ उसकी पूजन विधि भी बताई है। गुरु जी का कहना है कि राखी बांधने से पहले भाई और बहन दोनों को कुछ भी नहीं खाना चाहिए, दोनों को व्रत रखना चाहिए। बहन यदि भाई को राखी बांधने जा रही है तो उन्हें एक पूजा की थाली बनानी चाहिए जिसमें राखी, रोली, दीपक, कुमकुम और मिठाई रखनी चाहिए। और राखी बांधने से पहले बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाए और फिर अपने भाई के दाहिनी कलाई पर राखी बांधे। इसी के साथ गुरु जी का कहना है कि आप इस बार राखी के साथ मौली भी जरूर लेकर जाएं क्योंकि मौली रक्षा सूत्र की तरह काम करती है और आपके भाई की सभी मुसीबतों से रक्षा भी करती है। इसके पश्चात आप भाई को राखी बांधकर उनकी आरती उतारें और उन्हें मीठा खिला
और उसके पश्चात भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार जरूर देते हैं, तो रक्षाबंधन वाले दिन यदि भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं तो ऐसा करने से न केवल उनके जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं, बल्कि वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी करने लगते हैं। इसी के साथ गुरुजी ने राखी खरीदते समय बरती जाने वाली कुछ सावधानियां सौ भी अपने भक्तों को बताई। गुरुजी का कहना है कि आज के आधुनिक जमाने के हिसाब से लड़की अपने भाई को अलग अलग तरह की डिजाइन वाली राखी बांधना पसंद करते हैं, लेकिन बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि जब वो राखी खरीदने जा रही है तो ध्यान रखें कि वह ना तो प्लास्टिक की और ना ही काले रंग की राखी आपके भाई की कलाई पर बांधे। दोस्तों, रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार होता है, तो इसकी पवित्रता को बचाए रखने के लिए आप खिलौने, प्लास्टिक या फिर किसी धातु से बनी हुई राखी का प्रयोग करने की बजाय धागे या सूती धागे वाली राखी का प्रयोग करें। यदि आप यह नहीं करना चाहती हैं तो आप सोने या चांदी की राखी भी बांध सकती हैं। गुरुजी का कहना है कि यदि आपके भाई वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के हैं तो आप अपने भाई को जनेऊ की राखी बांधे। ये सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, और यदि आप जनेऊ की राखी बांधती हैं तो ऐसा करने से आपके और आपके भाई के जीवन में ऊर्जा और पवित्रता बनी रहती है। दोस्तों, इसके अलावा आपको यह भी बता देते हैं कि गुरुजी ने रक्षाबंधन वाले दिन भाइयों को कलाई पर राखी बांधते समय कौन सा खास मंत्र बोलने के लिए कहा है। तो गुरुजी का कहना है कि रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के आपसी प्रेम का त्योहार होता है। यह त्योहार बताता है कि कैसे भाई बहन एक दूसरे की चिंता करते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। आधुनिक काल से ही रक्षाबंधन के त्योहार का एक विशेष महत्व है, फिर वह चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर वर्ग के लोग इस त्योहार को मनाते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक काल में एक कहावत भी है कि जब एक बार श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, तब खुद द्रौपदी ने अपनी साड़ी को चीर फाड़ कर उनकी उंगली में बांध दी थी, और तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस त्योहार को मनाने का अर्थ होता है कि भाई अपनी बहन की रक्षा की जिम्मेदारी का वजन लेते हैं। जिस तरह से कृष्ण ने उस फटी हुई साड़ी के बदले में द्रौपदी की रक्षा की थी, उसी तरह से हर भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस त्योहार के बारे में कहा जाता है कि रक्षाबंधन का त्योहार आस्था, विश्वास और प्रेम का त्योहार होता है, इसीलिए इसे प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। लेकिन यदि इस त्योहार में आपको 4 चांद लगाने हैं तो अपने भाई की सुरक्षा के लिए आप कुछ और भी खास उपाय कर सकते हैं। तो गुरुजी का कहना है कि इस साल राखी बांधते समय सभी बहनें गुरुजी का हुआ इस खास मंत्र का जाप जरूर करें। तो ये खास मंत्र कुछ इस तरह से है। ये इन बद्धों बलि राजा दानवेंद्रो महाबल प्रतिबद्ध नामी रक्षमाचल माचल। दोस्तों, राखी के इस मंत्र का मतलब है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवीर इंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा के बंधन से मैं तुम्हें बांधती हूं जो तुम्हारी रक्षा करेगा। दोस्तों, इस मंत्र के बारे में वामन पुराण, भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में भी बताया जाता है। कथा में काल में राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पद अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बाली के सामने पहुंच गए। राजा बाली ने महिला की गरीबी देखकर उन्हें अपने महल में रख लिया और बहन की तरह उनकी देखभाल करने लगा। श्रावण पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी, जो एक गरीब महिला रूप में भी राजा बाली की कलाई में एक कच्चा धागा बांध दिया। तब राजा बाली ने कहा कि आपने बहन के तौर पर मेरी कलाई में यह रक्षा सूत्र बांधा है, तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूं।
आपकी जो भी इच्छा हो मांग लीजिए। इस बार देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूं। मैं अपने पति भगवान विष्णु के बिना बैकुंठ में अकेली हूं। महिला की सच्चाई जानने के पश्चात भी राजा बाली धर्म के पद पर कायम रहे और वचन के अनुसार बाली ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। वापस बैकुंठ जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बाली को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। ये 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक होता है। तो दोस्तों, इसीलिए गुरुजी का कहना है कि रक्षाबंधन वाले दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर काल हर लेती हैं। तो बहनें ख्याल रखें कि वह अपने भाइयों के माथे पर कुमकुम के साथ तिलक और अक्षत जरूर लगाएं और वह अच्छा हो, कहीं से टूटे हुए या खंडित ना हो। भाई अपनी बहनों को उपहार में प्लास्टिक या लोहे की कोई भी चीज ना दें, यह राहु, केतु और शनि का सूचक होता है। भाई बहन काले रंग के कपड़े ना पहने, काले रंग की राखी ना बांधे और कुछ ना कुछ मीठा एक दूसरे को जरूर खिलाए। दोस्तों, ये थे जी के बताए हुए रक्षाबंधन से जुड़े कुछ खास बातें जो सभी भाई बहनों को अपनाने चाहिए। भक्तों, रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती है। यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उस नहीं होती। इस उपाय को करने के पश्चात भाई बहन का प्यार बढ़ जाता है। तो भक्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के पश्चात अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। आप जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे, उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधें। इससे आपकी भाई की रक्षा होगी, वह विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा। भला होगा भाई को नजर और दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष, क्षणी दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। भक्तों, ये उपाय तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। साल में एक बार ही आता है। भक्तों, यह उपाय से क्या पता आपका भाग्य चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य 7वें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं, और यदि एक बहन भाई के लिए यह उपाय करें तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है, और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। अब यदि गलती से किसी ने भद्रा काल में भाई को राखी बांध दी तो भद्रा के प्रकोप से कैसे बचें, क्या उपाय करें जिससे कि भाई के ऊपर संकट ना आए। मान्यता है कि यदि भद्रा का हम आदर करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनके 12 नामों का जाप करें तो भद्रा के प्रकोप से आप बचे रहेंगे। साथ ही माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करें और भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।